Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Katrina Kaif and how K-beauty is making her rich. पिछले कुछ सालों में ना बॉलीवुड एक्टर्स को ये रियलाइज हो गया है कि सिर्फ फिल्म्स करके वो अभी अमीर नहीं हो सकते। रीजन बीइंग पहले जैसे अभी चांसेस इतने एक्टर्स को नहीं मिलते। पुराने वक्त में ना एक साल के अंदर ही सेम हीरोइन या हीरो का 5 या 6 फिल्में भी एट टाइम्स रिलीज हो जाता था। बट अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ऑड केस सिनेरियो में 3 फिल्में एक्टर्स की रिलीज होती है एक साल के अंदर। इसी वजह से व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि ओवर द ईयर्स उनका नेटवर्क जो है ना वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितने पहले के एक्टर्स के साथ होता था। अभी कटरीना कैफ की बात करें तो हर करंट नेटवर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 220 करोड़। पर कटरीना का नेटवर्थ पिछले कुछ सालों में ही सडनली बढ़ गया है, उसके पहले इतना नहीं था। एंड के ब्यूटी की वजह से दिस हैज हैपेंड। कटरीना ने नायका के साथ पार्टनरशिप करके 2019 में के ब्यूटी लॉन्च किया था, विच मीन्स अभी अक्टूबर में ये कंपनी को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एंड के ब्यूटी हैज़ नाउ बिकम इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्यूटी ब्रांड। ऊपर से रीसेंट एक्सपांशन स्ट्रैटेजी के चलते के ब्यूटी जो पहले सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल था उसे अभी स्टोर्स में भी अवेलेबल कर दिया गया है, सो दैट कस्टमर्स इजीली प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाए। और अगर ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं होता ना तो एक्सपांशन स्ट्रैटेजी के दौरान नायका भी इतना सपोर्ट नहीं करता कटरीना को। बट इंडीड दिस ब्रांड हैज़ गॉट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इस वजह से नायका हैज़ बैक्ड इट अप। एंड ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ रियली वेरी क्राउडेड। यहाँ पे सक्सेसफुल होना इतना ईजी नहीं है। हर साल कई नए प्लेयर्स एंट्री लेते हैं पर हार्डली कोई सर्वाइव कर पाता है मार्केट में, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे मैक, लैकमैन, मेबली जो इंडिया में कई सालों से अपना पकड़ बनाए बैठे हैं, उनके साथ कम्पीट करना इज़ वेरी हार्ड। जो कॉम्पिटिशन है वो ब्रूटल है, कट थ्रोट है। फिर आप सोच रहे होंगे कि के ब्यूटी कैसे इसको सर्वाइव कर पाई। जो मुझे डिफरेंस देखने मिला के ब्यूटी में वो ये था कि उन्होंने इंक्लूसिव होने का ट्राई किया। जो कैंपेन 2019 में कटरीना कैफ ने रन किया था उसमें वुमेन ऑफ कलर वेर ऑल्सो इंक्लूडेड। सिर्फ फेयर स्किन टोन गर्ल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, वरना इंडिया में आज भी कई बड़ी ब्रांड्स ऐसी है जो फेयरनेस के ऑब्सेशन को मिल्क करने की कोशिश करती है। तो दिस वॉज एन इम्प्रेसिव थिंग दैट के ब्यूटी डिड। प्लस स्टिक फॉर्म में प्रोडक्ट्स लाना वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट। प्लस प्रोडक्ट डिजाइन वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। के ब्यूटी यूज करने के बाद लोगों को ये नया तरीका टिंट वगैरह अप्लाई करने का पसंद भी आया। आई शेडो स्टिक, देन कलर करेक्टर स्टिक, कॉन्टोर स्टिक, क्रीम ब्लश, ये सब काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स ओवर द इयर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। सिर्फ फाउंडेशन का गेम वो नहीं खेल रहे थे। उनका जो स्टार प्रोडक्ट था ना वो स्टिक्स थे। एंड फाउंडेशन में भी अगर आप देखोगे तो कुछ 20 शेड्स है, जिसमें 10 फेयर टू मीडियम शेड में है एंड 10 मीडियम टू डार्क। दिस शोज की फेयर स्किन एंड डार्क स्किन दोनों को इक्वल जगह देने की कोशिश की गई है। इवन दो ये फुल्ली इंक्लूसिव रेंज नहीं है, स्टिल और शेड्स की जरूरत है, बट एटलीस्ट एक ही शेड पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। एंड सिर्फ नाम के लिए 3 डार्क शेड लॉन्च करना एंड बाकी सब फेयर स्किन टोन के लिए लॉन्च करना, ये गेम उन्होंने नहीं खेला। एंड पीपल नोटिस्ड इट। एंड इसी वजह से जब कटरीना ने अपना विजन बताया ये कंपनी के लिए तो लोग उससे कनेक्ट कर पाए। उसने ये बोला था कि माई विजन फॉर के ब्यूटी वॉज टू क्रिएट अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव ब्रांड दैट वुड रेजोनेट विद मेकअप लवर्स एंड स्पेसिफिकली केटर टू इंडियन स्किन रिक्वायरमेंट्स। एंड ओवर द इयर्स ये वेंचर की वजह से इवन कटरीना को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। अभी हम अगर पिछले कुछ सालों के फिगर्स को देखें ना तो ये चेंज हमें देखने मिलेगा। कटरीना को 2005 में रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ था। उसके पहले भी उसने 2 फिल्में की थी, बट वो फिल्म से कटरीना को एज एन एक्ट्रेस को ज़्यादा फेम नहीं मिला था। मैंने प्यार क्यों किया, ये वो फिल्म थी जहाँ से हर करियर एक्चुअली स्टार्टेड। एंड इफ़ यू सी, कटरीना ने जिस एरा में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लिया था ना, वो एरा ऐसा था कि तब फीमेल्स को इतना स्क्रीन स्पेस नहीं दिया जाता था। प्लस उनका पर मूवी फी भी तभी मेल एक्टर्स से बहुत कम होता था। इन शॉर्ट, आई कैंडी कॉन्सेप्ट वॉज समथिंग जिस पे बॉलीवुड फोकस करता एंड फीमेल्स को एज ग्लैमर क्वेश्चन के टर्म से कैटेगराइज किया जाता। इनिशियल कुछ सालों की अगर आप फिल्म भी देखोगी ना कटरीना की तो यू विल रियलाइज कि कितना मेस्ड अप था ये सब। इतना मेस्ड अप कि कटरीना की बूम फिल्म के क्लिप सलमान खान ने हर पोर्टल में से निकालने की कोशिश की थी, बट वैसा वो नहीं कर पाए। इनिशियल ईयर्स में कटरीना को पर फिल्म का 1 या 2 CR के आसपास मिल जाता। देन जाके जब उसने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी अक्षय कुमार के साथ, जैसे कि हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंह इज किंग, उसके बाद से वो एज A-list स्टार फी चार्ज करने लगी। बट आफ्टर सिंह इज किंग समथिंग हैपेंड। कटरीना की बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप होने लगी, जिस वजह से अजब प्रेम की गजब कहानी के वक्त ज्यादा फी कटरीना को नहीं मिला। इफ यू सी, ये जो फिल्म थी ना उसका बजट ही 18 करोड़ का था, विच मीन्स एक्टर्स पे उन्होंने ज्यादा स्पेंड नहीं किया था। एंड ये जो स्पेसिफिक मूवी थी दैट वाज अ हिट। एंड 2005 से लेकर 2009 ये जो 4-5 साल थे वो कटरीना के पीक ईयर्स थे। हर फिल्म्स वर रियली वर्किंग एंड तभी उसका नेटवर्थ जो है ना वो 20 to 30 करोड़ के आसपास हुआ होगा, ब्रांड डील्स वगैरह को भी पकड़ के। एक था टाइगर, जब से ये फ्रेंचाइज के साथ कटरीना जुड़ी है ना तब से हर नेटवर्थ हैज इंक्रीज्ड। उसका जो फी भी है इस फिल्म की वजह से काफ़ी बड़ा है। अभी की बात करें तो अराउंड 10 to 12 करोड़ चार्ज कर दिए पर मूवी का। एंड ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ओवर द इयर्स जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक था टाइगर, धूम 3 जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में वो नजर आई है। एंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि एक्टर्स को भी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। उन लोग एक लग्जरी वाला लाइफस्टाइल जीते हैं एंड उसे मेंटेन करना इज एक्सपेंसिव। तो हर मूवी से जो पैसा आता है वो वैसा का वैसा नहीं रहता।
देन 2016 आते आते कटरीना का एस्टिमेटेड नेट वर्थ वाज मोर देन 100 करोड़ विच इज़ अ डिसेंट नंबर। एंड अभी के एक्ट्रेसेस में भी ये नंबर को जल्दी टच कर पाए क्योंकि ज़माना अभी सोशल मीडिया का है। बट 2005-10 में वगैरह ना सोशल मीडिया का क्रेज़ तो छोड़ दो, शायद ही सोशल मीडिया था। ऑफकोर्स फेसबुक था बट दूसरे प्लेटफॉर्म्स बाद में आए। एंड आज के टाइम पे जिस वे से ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है वैसे एंगल से तभी लोग ये प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करते थे। सो फिल्म एंड ब्रांड डील्स ये दो मेन सोर्स होते थे फॉर इनकम। अभी दूसरे जो एक्ट्रेसेस थी कटरीना के वक्त से, जैसे कि कंगना रनौत एंड बिपाशा, उनका भी नेटवर्थ यही नंबर के आसपास है। बट देन 2017 के बाद से ना कटरीना में भी एक शिफ्ट देखने मिला। वो जस्ट एक एक्ट्रेस के एंगल से नहीं बट एज अ बिजनेस वुमन भी काम करने में इंटरेस्टेड दिखी। 2018 के साल में उसने पहले तो नायका में 2 CR का इन्वेस्टमेंट किया एंड पैरेलली वो के ब्यूटी पे भी काम करती रही, जिसमें नायका भी बाद में जाके इन्वॉल्व हो गई। एंड इवेंचुअली अक्टूबर 2019 में दे डिसाइडेड टू लॉन्च दिस कॉस्मेटिक लाइन। ऊपर से नायका में जो इन्वेस्टमेंट किया था कटरीना ने, उससे भी उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब 2021 में IPO आया नायका का, तब कटरीना का वो 2 CR वर्थ इन्वेस्टमेंट जो था ना, वो बढ़ के 22 CR हो गया। इंडीड शी प्रॉफिटेड अ लॉट फ्रॉम इट। सेम हैपेंड विद आलिया भट्ट। आलिया ने भी नायका में इन्वेस्ट किया था। एंड इफ यू सी तो सारे सक्सेसफुल लोगों में आपको एक कॉमन बात देखने मिलेगी, और वो ये होता है कि वो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिले वहाँ से लेने का ट्राई करते हैं। पहले के समय में ना लोग लाइब्रेरी में वक्त गुजार के ये चीज़ कर पाते थे, बट अभी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है दैट नो वन हैज़ टाइम फॉर दिस। एंड इफ यूर समवन जिसे बुक्स पसंद है पर टाइम नहीं मिलता, तो आई वुड से कि इन्वेस्ट इन ऑडियो बुक्स। कुकू FM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कई सारे ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे, वो भी जस्ट 199 रुपीज़ में। एंड ये एक एनुअल प्लान है। एक्चुअल प्राइस कुकू FM का 399 रुपीज़ है, बट स्पिल 50 कोड यूज़ करके आपको 50% ऑफ मिलेगा। यहाँ पर आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज मिल जाएंगे, वो भी आपके मनचाहे भाषाओं में। तो इफ़ यू डिसाइड टू ट्राई कुकू FM, देन आई वुड सजेस्ट कि इसमें एक बुक समरी है रिच डैड पुअर डैड नाम से, उसे ज़रूर सुनना। ऑलरेडी 34 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने ये बुक समरी को सुना है। ये बुक जो है ना वो माइंड ब्लोइंग है। यू नीड टू लिसन टू दिस। अगर आपके मन में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज एंड इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस लाइक कि हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, हाउ टू बिल्ड वेल्थ, देन रिच डैड पुअर डैड, इसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इट इज़ इंडीड एन अमेजिंग बुक समरी। तो डू ट्राई कुकू FM। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करें एंड स्पिल 50 कोड यूज़ करके 50% ऑफ पाए। प्लस के ब्यूटी के बाद से कटरीना अनस्टॉपेबल है। वो इतनी बिजी हो गई है कि अभी वो साल में सिर्फ एक ही फिल्म करना प्रेफर करती है। 2020 के साल में तो उसने एक ब्रेक ही ले लिया था एंड 2021 में एक हिट फिल्म भी उसने दी थी। और फोर्ब्स में एक आर्टिकल भी आया था जिसमें लिखा हुआ था कि कटरीना का नेटवर्थ हर साल मिनिमम 13% से तो ग्रो कर ही रहा है। एंड इसी वजह से कुछ ही सालों में 100 करोड़ से डायरेक्ट 200 करोड़ का जंप कटरीना कैफ ले पाई। उसे ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा साल लगे 100 CR के मार्क को टच करने के लिए, बट के ब्यूटी के लॉन्च के बाद से उसने कुछ 3-4 सालों में ही 200 CR क्रॉस कर लिया। अभी इफ यू सी हमारे इंडिया में सेलिब्रिटी ओन प्रोडक्ट ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलेंगे, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेलिब्रिटीज़ जैसे एक फेम का लेवल हासिल कर लेते हैं, वो उस फेम को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर किसी ना किसी वेंचर के साथ जुड़ जाते हैं। एट टाइम्स खुद का ही कोई स्टार्टअप इनिशिएट करते हैं या तो कोई भी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वेंचर के साथ दे टाई अप। पर सेम पैशन यहाँ देखने नहीं मिलता। इसका रीज़न में भी ये हो सकता है कि क्योंकि बचपन से ही इंडियंस के मन में ये डर बिठाया गया है कि बिजनेस रिस्की होता है, क्यों रिस्क लेना है। इस थिंकिंग की वजह से आज भी लोग इतना हेजिटेट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हेजिटेशन होना भी चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर वेंचर चल जाता है। कटरीना के प्रोडक्ट्स अच्छे थे, फॉर्मुलेशन अच्छा था, तो इस वजह से इट वर्क। बट दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी इसके पहले बिजनेस ओन करने का ट्राई किया है। जैसे सोनम कपूर ने भी रेसन करके एक वेंचर शुरू किया था उसकी बहन के साथ। कुछ वक्त तक ये चला, बट इवेंचुअली ये नाम वैनिश होता चला गया। ये लेबल का प्रेजेंस आपको मार्केट में आज के दिन में देखने नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स रिया कपूर अभी भी ये लेबल के अंडर ड्रेसेस डिजाइन करती है, पर हो सकता है कि मे बी अभी वो सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए करती होगी। पर ये स्पेसिफिक बिजनेस जो था ना वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। इवन इंस्टा पेज में इनका अगर आप देखोगे ना तो 2020 के बाद से इन लोग गायब हो गए हैं। देन अनुष्का शर्मा के साथ भी ये हुआ है। नुश क्लोथिंग लाइन कुछ साल पहले उसने लॉन्च किया था। एंड सेम सोनम की तरह इंस्टा पे इन लोग ने भी अपना प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट करना बंद कर दिया है। इतने एक्टिव नहीं रहते वो लोग। बट हाँ, इसके बाद जो क्लीन स्लेट फिल्म्स ये प्रोडक्शन हाउस खोलने का डिसीजन था ना अनुष्का का, वो उसके फेवर में था, बिकॉज इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर काफ़ी अच्छी फिल्में एंड सीरीज बन रही है। दीपिका पादुकोण भी एक बिजनेस ओन करती है जिसका नाम है KA एंटरप्राइज। वो उसका फैमिली बिजनेस है, उसके डैड का भी नाम है उसमें। एंड ये जो कंपनी है ना वो स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करती है एंड ये बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है। फिर सोनाक्षी सिन्हा ने भी बीच में प्रेस ऑन नेल्स का बिजनेस शुरू किया था। इसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, बट इसको ना जितना रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया गया था उतना मिला भी नहीं है। इसी वजह से आई सेड कि थोड़ा हेजिटेशन होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें चल जाती है एंड कुछ नहीं। एंड हाँ, रिसेंट कुछ ईयर्स में ना मेनली एक्ट्रेसेस को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि साइड हसलिंग अभी शुरू करना पड़ेगा। मेल एक्टर्स जो है ना वो ये कई सालों से करते आ रहे हैं। जैसे अक्षय कुमार अभी कई सालों से फिल्म करने का फी नहीं लेते, बल्कि एज अ इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं।
अगर फिल्म हिट हुई तो प्रॉफिट से हिस्सा लेते हैं, वरना लॉस में साथीदार होते हैं। SRK भी रियल एस्टेट में कई ईयर्स से पैसा डाल रहे हैं। तो मेल एक्टर्स को ये जल्दी रियलाइजेशन हो गया था कि ये जो एक्टिंग का करियर है वो लॉन्ग टर्म में उनका लाइफस्टाइल इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बट आज के टाइम पे इवन एक्ट्रेसेस आर अवेयर अबाउट दिस। इवन तापसी जो है ना, उन्होंने भी एक वेडिंग फैक्ट्री करके कंपनी खोला था जो वेडिंग इवेंट्स को मैनेज करता है। अभी करंटली हर ब्रदर इज हैंडलिंग इट एंड 2017 के अराउंड उन्होंने कुछ ये खोला था, अभी तक इट इज वर्किंग। फिर करीना कपूर भी एक बार अक्षय कुमार के साथ गुड न्यूज फिल्म के दौरान इस पे बात करती हुई नजर आई दैट कैसे अक्षय को करीना से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं एक फिल्म के लिए। तब अक्षय सेड कि तुम्हें एज एक्ट्रेस अपना पे चेक मिल गया है ये फिल्म के लिए, बट मुझे अभी तक कुछ पैसे नहीं दिए गए हैं बिकॉज मैंने इन्वेस्ट किया है फिल्म में। अगर फिल्म चली तो पैसे मिलेंगे, वरना नहीं। तो तुम्हें भी उतना पैसा चाहिए तो पे चेक मत लो, उल्टा इन्वेस्ट करो। एंड रिस्पॉन्स में करीना के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था बिकॉज क्लियरली यहाँ कुछ पे डिस्क्रिमिनेशन का सिनेरियो था ही नहीं। इंस्टेड करीना को रिस्क नहीं लेना था, पर अक्षय जितना रिवॉर्ड चाहिए था। तो ऐसा थोड़ी होता है। एंड एक्चुअली कटरीना का ये ब्यूटी लाइन शुरू करने का जो प्लान था ना, दैट वाज फुल ऑफ रिस्क, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड था 2019 में। अभी भी है, बट रिसेंट कुछ सालों में जो लॉकडाउन वगैरह हुआ था उस वजह से न्यू प्लेयर्स ये ब्यूटी इंडस्ट्री में एंट्री नहीं ले रहे। एंड आने वाले ईयर्स में अगर के ब्यूटी ऐसे ही ग्रोथ दिखाता रहा तो मे बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेलिब्रिटी ब्रांड ये बन सकता है। तो इंडीड दिस ब्रांड ऑफ हर्स इज मेकिंग हर रिच। एंड बिफोर गोइंग, डू नॉट फॉरगेट अबाउट कुकू FM, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। SPIL50 कोड यूज करके यू विल गेट 50% ऑफ। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि के ब्यूटी के कोई प्रोडक्ट्स आपने अभी तक ट्राई किए हैं क्या, एंड अगर किए हैं तो उसके बारे में आपको क्या पसंद आया। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।